Okay, and let's see the second question. Write first four terms of AP when the first term A and common difference D are given as follows. बहुत easy question है. आपको first four terms लिखने हैं. A दिया हुआ है, D दिया हुआ है. So first term क्या होता है? First term तो A होता है. A तो दिया हुआ है D. Second term A2 is A plus D, that is 10 और D भी 10 है तो हो जाएगा 20. A3 मतलब थर्ड टर्म हमने डिस्कस किया था. A प्लस 2D होता है तो A 10 है प्लस 2 इंटू 10 तो ये 30 हो जाएगा. और A4 फोर्थ टर्म दैट इज A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 40. तो टर्म्स हो गए 10, 20, 30 एंड 40. ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन की. A इज इक्वल टू -2 है, D इज इक्वल टू 0 है. तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? अब इसमें D तो 0 ही है तो फिर बाकी पूरे चारों टर्म्स सेम रहेंगे. तो A1 भी A2 A प्लस D होता है लेकिन D तो 0 है तो A प्लस 0 दैट इज़ A. तो मतलब बाकी सब टर्म्स जितने भी होंगे सब फर्स्ट टर्म ही होंगे. तो -2 एंड -2 ये टर्म्स रहेंगे. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. अब ये AP दी हुई है तो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देख रहे हैं हम लोग. आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म बताना है दैट इज़ A और कॉमन डिफरेंस बताना है दैट इज़ D. तो इस सीक्वेंस में AP दी हुई है, हमको चेक नहीं करना. तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो दिख ही रहा है 1/3. D निकालना है तो D निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं. सेकेंड टर्म क्या है? 5/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3. तो ये हो जाएगा 5 - 1/3 दैट इज़ 4/3. तो D आ गया. फोर्थ वाले क्वेश्चन में A क्या है? 0.6. D क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज़ 1.7 माइनस 0.6 तो ये हो जाएगा 1.1. ये हो गया. अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 more terms. तब अब आपको ये चेक करना है कि AP है या नहीं है. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा. दैट इज़ 5/2 - 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 5 - 4/2 दैट इज़ 1/2. अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लेते हैं. अगर ये भी 1/2 के बराबर आ गया तो ठीक है. 3 - 5/2 ये हो जाएगा 6 - 5/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2. तो सिंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म विच इज़ इक्वल टू 1/2 मतलब डिफरेंस इज कॉमन. तो इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. तो एक चीज़ जो निकालने के लिए बोली थी उन्होंने कॉमन डिफरेंस, वो निकल गई है. सो दिस फॉर्म्स एन AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/2. नाउ राइट 3 more terms. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म तो दिया हुआ है. फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं. तो फिफ्थ टर्म यही निकाल लेते हैं. फिफ्थ टर्म A5 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4D. तो A कितना दिया हुआ है 2 और 4 इंटू D मतलब 1/2. ये कैंसिल हो गया तो आ गया 4. A6 A प्लस 5D. A कितना हुआ 2, 5 इंटू D मतलब 1/2. तो ये कितना हो गया 4 + 5/2 दैट इज़ 9/2. और ऐसे ही अगला भी निकल जाएगा. सिंपल है. अगला देखें 8th -1/2 -1/2 -1/2. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख रहे हैं. तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? -1/2 + 1/2 दैट इज़ 0. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देख रहे हैं तो वही आएगा -1/2 + 1/2 दैट इज़ 0. कॉमन डिफरेंस 0 है तो मतलब है तो फिक्स नंबर ही. देयरफॉर दिस इज़ एन AP. और अगले 3 टर्म क्या होंगे? अगले 3 टर्म भी यही होंगे, कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है.
माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। इस टाइप की सीरीज़ को प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट ए बी, कांस्टेंट ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 12th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, √2 √8 √18 √32। तो अब इसमें डिफरेंस आप √8 माइनस √2 को √6 नहीं लिख सकते, √18 माइनस √8 को √10 नहीं लिख सकते, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले सर्ट्स को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये √2 लिखा है, सेकेंड टर्म √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, ये आपको मालूम है। √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं और √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो एक बार देख लो। 18 को हम फैक्टराइज करेंगे तो इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा। तो रूट के अंदर अगर 18 लिखा है, मतलब रूट के अंदर 2 × 3 × 3 लिखा है, तो ये वाला पेयर जो है वो बाहर आ जाएगा 3√2। अब आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख लो, तो 2√2 माइनस √2 आ रहा है, दैट इज़ 1√2। और a3 माइनस a2 करके देखो तो आ रहा है 3√2 माइनस 2√2 विच इज़ ऑल्सो 1√2। तो इसका मतलब AP है, AP है, तो इसका मतलब अगले टर्म्स क्या होंगे। अब यहाँ तक देखो √2 2√2 3√2 4√2 आ रहा है, तो अगला टर्म होगा 5√2 6√2 7√2। बट जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही आंसर लिखना है हमको। तो इसको लिखने के लिए 5 को अंदर कर देते हैं, 2 इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। जैसे इसको ऐसा लिखा हमने तो इसको ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको ऐसा लिखा है तो उल्टा भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 6 × 6, और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7 × 7। तो इस तरीके से अगले टर्म्स आ जाएंगे। √50 ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 98। तो अगले 3 टर्म्स हो गए √50 √72 √98। अब देखें 15th पार्ट, पहला है 1 स्क्वायर तो 1, 5 स्क्वायर मतलब 25, 7 स्क्वायर मतलब 49 और फिर 73। चेक करें पहले AP है या नहीं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 माइनस 1 दैट इज़ 24। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज़ 49 माइनस 25 विच इज़ अगेन 24। तो दिस इज़ एन AP। अगला टर्म क्या होगा, 24 ऐड करते जाओ, 73 में 24 ऐड कर लो तो 97 हो जाएगा। 97 में 24 ऐड कर लो 121 हो जाएगा। 121 में 24 ऐड कर लो तो 145 हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगले टर्म्स मिल जाएंगे। सो दिस कंप्लीट्स फर्स्ट एक्सरसाइज।